क्लास इंटरवल हमको दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। जल्दी करो फटाफट, फॉर्मूला देख लो अभी। 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है 5, 10, 18, 15, 9। फाइंड एक्स बार। एक्स बार निकालना है अपने को, क्वेश्चन दिए अभी। ओके आ गया। लास्ट क्लास का वीडियो शायद नहीं डला है ना, एमओसी का वीडियो शायद नहीं डला है, डालते हैं आज। नहीं डला है ना? तुरंत प्रोसेस नहीं होता ना, वो यूट्यूब एक बार डालो ना तो एक बार पहले चेक करता है, चेक करने के बाद फिर वेरीफाई करता है। तो ऐसे अब मैं डाला तुरंत, मेरे को कहीं जाना है, लैपटॉप बंद हो गया, फिर प्रोसेस रुक गया, ऐसा है, तो मेरे को थोड़ा रुकना पड़ता है। ओके, हाँ प्लीज उधर पीछे बना। अच्छा, ये नहीं कर रहे क्या? हाँ प्लीज आंसर बताओ। 23.28 क्या आया है? 27.28 सभी का आया क्या, जल्दी बताएंगे? ओके, इधर बना क्या गर्ल्स? बन गया? अमीषा के साइड में बना? बना रहे हो? जल्दी बनाओ, लास्ट क्लास में थे। ठीक, बनना चाहिए फिर क्वेश्चन। हाँ, इधर पीछे बॉयज, आप लोग से बना, उधर सबसे पीछे बन गया। ठीक, इधर सबसे बना यार। ये 27.28 आंसर है। हेलो, चलो आया क्या सबका 27.28 आंसर? चलो बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन दे, मेरे ख्याल से कुछ लोग को दिक्कत हुआ है। कितने लोगों से अभी भी नहीं बना है क्वेश्चन? इधर सबसे बन गया बॉयज? नहीं बना आपसे, मतलब मल्टीप्लीकेशन? अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एक क्वेश्चन और देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, मतलब इसके बाद फिर चेंज ऑफ स्केल का कुछ क्वेश्चन दूंगा। क्लास इंटरवल है हमारे पास 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25,
और 25 to 30। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 8, 18, 21, 15, 7। इस बार आंसर आप लोग कोई नहीं बताएगा, जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे ना। ओके, सबसे बन गया। सभी से क्वेश्चन बनना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। ठीक है, ओनली कैलकुलेशन प्लस माइनस करना है, मतलब आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, और उसके बाद आपको वही फिफ्थ और फोर्थ के जो मैथ्स करना है वही अपने को करना है, और कुछ नहीं। और इसके लिए आपको, इसके बावजूद भी आपको घर में प्रैक्टिस चाहिए, तो प्लीज घर में प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, मैं कंफर्म बता रहा हूं, जो आज यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बना पा रहे वो जरा सा भी, ठीक है, सैटरडे से जरा सा भी बुक को खोले नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा नहीं चलेगा भाई। चलो भाई, हाँ इधर बॉयज से बना क्या, इधर तीनों से बना, बन गया। हाँ इधर बना, इधर सबसे बन गया, बना रहे। उधर सबसे पीछे हुआ, विनय से बना आंसर, आंसर बोल। हाँ 12.2, 12.4 है, 7.110 है ना, ओके 17.10 है ना, 13। ठीक, जल्दी से फटाक से आंसर लेके आएंगे तुरंत। इधर बना, बना आपसे, बन रहा है, बना। ठीक, देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता भी है तो क्वेश्चन फास्ट बनना चाहिए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये दिमाग में बैठा के रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में अगर कोई बैठता है और थोड़ा सा वो सिंसियर है, तो ये क्वेश्चन लगभग सबसे बनेगा। इंडिया में जितने बच्चे स्टूडेंट है, जितने स्टूडेंट है, उन सबसे क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन दिया हूं। ठीक है, उसी की प्रैक्टिस करना है, समझे कि नहीं। चलो, ये क्वेश्चन अगर फाइनल एग्जाम में आता है तो इंडिया में हर एक स्टूडेंट इसको बनाएगा, सही ऑप्शन में भी। ठीक है, दिमाग में बिठा के रखें। चलो आगे बढ़ू। ठीक, सब लोग एकदम शांत रहेंगे, जिनसे पूछूंगा वही आंसर बताएंगे। ठीक है, हाँ आप बताओगे। ठीक है, चेंज इन ओरिजिन क्या समझते हो इससे, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ आप बताओ। प्लस माइनस, चेंज इन ओरिजिन मतलब प्लस माइनस, ठीक है, और चेंज इन स्केल मतलब
सबको एकदम क्लियर है? ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन पूछता हूं, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और रिवाइज हो जाएगा पर्टिकुलरली। ठीक है, हाँ। एक्स बार मुझे दिया हुआ है 10.5। ध्यान देंगे, तुरंत आंसर आ जाना चाहिए आप लोग का। ठीक है, चाहे कैलकुलेटर यूज करो, चाहे पेन कॉपी, दुनियादारी सब एक साथ। मेरा मेन मोटो ये है कि आप लोग का आंसर जल्दी आना चाहिए। तुम कैसे आंसर लेके आ रहे हो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है ना, विदाउट एनी चीटिंग। ठीक, y इज इक्वल टू मतलब चेंज ऑफ स्केल होता है, और चेंज ऑफ स्केल होने से डेटा जो है अपने y में कन्वर्ट हो जाता है, और ये होता है 2x। ठीक है, तो y बार क्या होगा जल्दी बोलेंगे? क्या सबको समझ में आया कैसे हुआ? ठीक है, सीधा मीन को अपन क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए है ना 2 से, मतलब x के जगह में पुट कर दिए और सॉल्व कर दिए। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, ये चेंज इन स्केल का क्वेश्चन था, तो लास्ट क्लास में नहीं आई थी। अच्छा, देखो अगर ये चेंज इन स्केल होता है मतलब मल्टीप्लाई करेंगे अपन, कुछ ना कुछ चीजें नंबर मल्टीप्लाई हो रही है, नहीं तो डिवाइड हो रही है। ठीक है, अरे नहीं आई तो चलो ठीक, कोई बात नहीं, है ना, इतने बात समझ में आया। अब जैसे कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ है ईच ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, तो अब अपने को तो नया डेटा पता चल गया 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस वाला जो मीन है उसको सीधा एक्स की जगह में पुट करो, सॉल्व कर दो। ऑल क्लियर यार? ठीक है, चलो एक्स बार मुझे दिया हुआ है 11.25, और यहां पे चेंज इन ओरिजिन होता है, और चेंज इन ओरिजिन हो रहा है x प्लस 2.5। फाइंड y बार 13 पॉइंट। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है? चलो अब हल्का से थोड़ा सा चेंज करते हैं चीजों को। x बार मुझे दिया हुआ है 12.375, और y चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन दोनों हो रहा है, ध्यान देंगे भाई, चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन दोनों हो रहा है। तो y बार इज इक्वल टू मतलब y इज इक्वल टू हुआ, हमारे को एक नया डाटा मिल गया, और y इज इक्वल टू 3x प्लस 7.5 हो जाता है। तो मीन क्या होगा? ठीक है, कुछ नहीं करना है, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, x के जगह में फिर से वैल्यू को पुट कर दो, 44 पॉइंट। कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा, x के जगह में क्या कर देंगे, सीधा वैल्यू पुट कर दोगे मीन का और आंसर ले आएंगे। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो x बार मुझे दिया हुआ है, ध्यान देंगे, कोई कंफ्यूजन अभी तक से? 7.975 हमको दिया हुआ है, और चेंज इन स्केल चेंज इन ओरिजिन होता है, ध्यान से देखेंगे, अभी थोड़ा हल्का सा ट्विस्ट कर रहे हैं। चेंज इन स्केल चेंज इन ओरिजिन हो रहा है बाय दिस इक्वेशन, एंड दिया हुआ है हमको 3x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फाइंड y बार। कॉन्सेप्ट में जाना, क्वेश्चन वही इजी है, क्या कॉन्सेप्ट बोले हैं बताओ? कॉन्सेप्ट में जाओ ना, क्वेश्चन सेम और हल्का सा चेंज किए हैं, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। हो गया, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट में जाओ, क्वेश्चन क्या आ रहा है छोड़ो, मैं क्या कॉन्सेप्ट बोला हूं, एक्स की वैल्यू को एक्स के में पुट करना है, एक्स बार की वैल्यू को एक्स में पुट करना है, पुट कर दो, वाई की वैल्यू निकाल लो, खत्म। ठीक है, समझ गए ना? एक्स बार की वैल्यू को एक्स के जगह में पुट करो और सॉल्व करो, और वाई बार की वैल्यू निकाल लो। आ रही समझ में बातें? इसको एक बार करके बता देते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा क्वेश्चन दिए हैं। उधर सबसे पीछे सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ओनली आपका प्लस माइनस सही होना चाहिए, और ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें जो लगा है वो सही होना चाहिए, बाकी आपसे क्वेश्चन आसानी से बन चुका है। ठीक है, हाँ भाई, अब ध्यान देंगे, जो भी जिनको भी थोड़ा बहुत डाउट है उसको क्लियर कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, अगर मुझे y निकालना है, अगर मुझे y निकालना है, सबसे पीछे धैर्य ध्यान देंगे थोड़ा,
अगर मुझे y निकालना है तो 3 एज इट इज लिखा, x के जगह में क्या पुट करना है फिर मुझे 7.975 प्लस 5 y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्या सबको बॉड मास पता है? ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 23.925 प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। माइनस कर दो यार, कितना आ रहा है? ठीक है, प्लस में आएगा ना 16.935 इक्वल टू 0। अब 25 ओके, ठीक है भाई। अब ये 5y इज इक्वल टू माइनस 16.925 हो जाएगा और y इज इक्वल टू माइनस 16.925 डिवाइड बाई 5 कर दो और फाइनल आंसर बताओ। क्या बोल रहे हैं? हाँ 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 मनी ठीक है, ठीक, हाँ बोलो। 3.385, हाँ माइनस में। ये क्या सबका आंसर आया? आपको इतना ही करना है, कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक, तो मेरे ख्याल से चेंज ऑफ स्केल अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ओके। चलो, तो चेंज ऑफ स्केल में हमारा प्रॉपर्टी था, सेकेंड प्रॉपर्टी था ये। सेकेंड प्रॉपर्टी में लिखेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी है ना ये, सेकेंड प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। मीन इज अफेक्टेड फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ये दोनों से अफेक्ट हो रहा है, इसलिए हमारा वही इक्वेशन लग रहा है, ठीक है। आगे चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट हल्का सा चेंज होगा जब डिवीजन पढ़ेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा कर रखेंगे, ठीक है। ऑल क्लियर? ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे कंबाइन मीन का प्रॉपर्टी, कंबाइन मीन, ठीक है भाई। कंबाइन मीन का प्रॉपर्टी लिखेंगे, ध्यान देंगे, इससे एक बढ़िया क्वेश्चन आता है, और इससे एक क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा, उसमें हल्का सा ट्विस्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, हल्का ट्विस्ट है, देखते हैं उसको कौन समझ पाता है। दो क्वेश्चन बोला हूं ना, अभी दो क्वेश्चन मिलेगा तुम लोग, एक तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से मिलेगा, उसमें भी ट्विस्ट है ना, समझ जाओगे मेरे ख्याल से, अगर सेल्फ स्टडी तगड़ा है तो। एक बार में पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल रहता है। हाँ, कंबाइन मीन प्लीज फोकस करेंगे। हमको दो डेटा दिया हुआ है, डेटा 1 एंड डेटा 2, तीन भी दे सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अपन दो के हिसाब से चल रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 है और दूसरे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n2 है, ठीक है। और मीन क्या है भाई डाटा 1 का x1 बार और n2 का x2 बार, ठीक है। अब इतना डेटा मुझे दिया है, पूरा ऑब्जर्वेशन नहीं दिया है, अब बोलता है कि डेटा 1 एंड डेटा 2 को कंबाइन कर दो और उसका मीन निकाल लो। तो कंबाइन मीन x बार इज इक्वल टू हो जाएगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार होल डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, इसको दिमाग में बैठा के रखेंगे। ऑल क्लियर? ठीक, अभी स्टैटिस्टिक्स हम लोग कोरिलेशन तक पढ़ेंगे ना, ये होगा, उसके बाद डिस्पर्जन होगा, उसके बाद कोरिलेशन होगा, उसके बाद फिर से मैथ्स में जाएंगे, ठीक। ऑल क्लियर? चलो एक एक क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को, देखते हैं लेवल क्या चल रहा है। n1 हमारे पास है 50, n2 हमारे पास है 40, और n1 का जो ऑब्जर्वेशन मतलब x1 बार हमारे पास है 25, और n3, सॉरी n3 कहां बोल रहा हूं, x2 बार है ना, x2 बार हमारे पास है आपका 60। फाइंड x बार मतलब कंबाइन मीन, कंबाइन मीन है ना 40, 40.555। बाकी लोग प्लीज खुद से सॉल्व करेंगे।
आ गया। पहला प्रॉपर्टी याद है ना सबको? algebraic sum of deviation of each observation from mean is always 0। आगे बढ़ू? आया? सिंपल कैलकुलेशन है, वन बाय वन करो आप लोग, ज्यादा हड़बड़ाओ मत, एक ही बार में मत करो, वन बाय वन करो। करके बताऊं क्या? आ रहा है? सिंपल कैलकुलेशन, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आराम से आएगा आंसर। आ गया इधर? सबसे आया? इधर आया क्या? हमेशा आप लोग से आया? आज कोशिश करते हैं अपन मॉड तक चले जाते हैं, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बट अपने पास समय है, क्योंकि जीएम और एचएम में एक एक दिन फिर पूरा लगेगा, तो 2-3 दिन ऐसे ही चला जाएगा। उसके बाद फिर क्वार्टाइल में भी थोड़ा सा टाइम जाएगा, तो टाइम लगता है इसमें, थोड़ा बहुत टॉपिक बहुत ज्यादा है इसमें, टॉपिक बहुत ज्यादा है। मीन के बाद मीडियन कराएंगे, फिर मोड कराएंगे। हाँ वही कह रहा था मैं, तो ये पूरा मीन मीडियन मोड खत्म हो जाएगा, ये खत्म होने वाला है। हाँ, इससे सीए में मात्र आपका आ जाएगा, नहीं एक्चुअल में ना सीए और सीएमए में लगभग लगभग ये 15 से 17 नंबर कवर करेगा, लेकिन केवल लेकिन इसका थ्योरी प्लस मीन और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन। ठीक है भाई, ध्यान देंगे भाई, सीए और सीएमए वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है एमओसी डिस्पर्जन, और साथ में स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन जो कि थ्योरी है, वो सब मिला के सीए और सीएमए कम से कम 17 से 15 नंबर कवर करता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं पे आपके, इसलिए इसमें भले ही बहुत ज्यादा टॉपिक जरूर है, मतलब इसमें पढ़ने के लिए भी बहुत सारा है, ऐसा नहीं है। इसमें आप पहले मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे, फिर जीएम पढ़ेंगे, फिर एचएम पढ़ेंगे, फिर क्वार्टाइल पढ़ेंगे, उसके बाद डिसाइल और परसेंटाइल भी पढ़ेंगे। ठीक है, इतना खत्म हुआ। फिर डिस्पर्जन में आपके सब का जो जितना भी डेविएशन है सब पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, क्वार्टाइल पढ़ेंगे, क्वार्टाइल का डेविएशन, मीन डेविएशन पढ़ेंगे। इतना सब पढ़ने के बाद थ्योरी जो रहेगा उसके साथ, अच्छा इसके कोफिशिएंट भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 15 से 17 नंबर कंफर्म होगा। ठीक है, बट है इजी, भले थोड़ा ज्यादा जरूर है लेकिन आसानी से समझ में आएगा। ओनली प्लस माइनस, 4/5 का अपना प्लस माइनस करेंगे और कुछ नहीं, और थोड़ा कॉन्सेप्ट। हाँ भाई, आंसर फाइनल ये सबसे बना कि नहीं बताने की रिक्वायरमेंट है क्या? हाँ तो आंसर बताओ। 45 पॉइंट, अच्छा 40.5 बार, चलो ठीक है, ऑल क्लियर। ठीक, फोर्थ प्रॉपर्टी, शायद ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। ठीक है, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर के देन मीन इज के। ठीक है, अगर सभी ऑब्जर्वेशन के हैं तो ऑब्वियस सी बात है मीन भी क्या आएगा, के ही आएगा। अगर सभी ऑब्जर्वेशन 5 है तो मीन क्या होगा, 5। ठीक है, इसको नॉर्मली करके भी देख सकते हो, सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलो ऑल क्लियर। अभी इतना ही प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से मीन का लगभग पूरा प्रॉपर्टी बता दिया, कुछ अगर कम ज्यादा रहा होगा बाद में देख लेंगे अपन। अच्छा एक बार और प्रॉपर्टी पूरा बताऊंगा लास्ट में, लास्ट में कम से कम 10-15 और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मीन का, तो वो लास्ट में करेंगे। ठीक है, चलो ऑल क्लियर। ठीक, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, मीडियन, या फिर मीन के कुछ क्वेश्चन कर ले क्या, बेटर है ना? चलो ठीक, हेलो, ओके।
ये पूरा थ्योरी क्वेश्चन आप लोगों से बनने चाहिए, ये लास्ट में बनने शुरू होंगे क्योंकि पूरा थ्योरी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो बताते जा रहा हूँ ना बीच बीच में वो सब थ्योरी है ना। लास्ट में पूरा एक बार लिखाऊंगा उसको। चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग एकदम सुकून के साथ पढ़ो, 1 से 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम ले लो बढ़िया से, एकदम सुकून के साथ पढ़ो। प्लीज सब लोग शांत रहेंगे, जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे, ठीक है। हाँ, क्या कर रहे हो? अच्छा, लाइट वाइट सब बंद कर दो भाई, मूवी वाला फील नहीं आ रहा है, एक ही तो बंद करना बस। नहीं, इधर का मत करो, उधर का करो, ठीक। जिनसे भी आंसर आ जाएगा मेरे को बताएंगे, एक बार हैंड रेस करेंगे। नो चीटिंग। हाँ, पहला वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, केवल एकदम मीन के बस कराए ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सब कंबाइंड क्वेश्चन है, जिसमें आपका मीन नहीं तो हार्मोनिक मीन सब कंबाइंड है, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चन एक आध कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जल्दी करेंगे, बाकी और किसी से नहीं भर रहे हैं? इधर बना के गर्ल्स, किसी से भी इधर नो डिस्कशन प्लीज। बन गया, बन गया, खुद से बनाई। इधर किसी से बना क्या, और किसी से भी? यहाँ 2 पर्सन से बना है, मतलब 3 पर्सन से बना है, आपसे भी बना, आप तीनों से बन गया। खुद से? अच्छा, तुमसे नहीं बना है, बन गया शायद, ओके, बन गया। विनय सर बोला क्या? हाँ, नहीं 1 मिनट पूरा ले दो टाइम आराम से। ओके, नो चीटिंग, डिस्कस नहीं करना, अपन डिस्कस वाला गेम नहीं करना है भाई, ठीक है। चलो, तो ध्यान देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, थोड़ा कॉन्शियस रहे। हाँ बोल भाई, आंसर बोलो। जीरो, आंसर एक्सप्लेन करेंगे, 1 मिनट। हाँ, तू एक्सप्लेन कर भाई। हम्म, हम्म, हाँ, ठीक है, एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका जो पहला प्रॉपर्टी है वही क्वेश्चन है, मैं बोला था ना हल्का सा ट्विस्ट रहेगा, एक क्वेश्चन दूंगा करके, ये वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी लगा है, क्या बोल रहा है, देयर आर 3 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये क्लियर हो गया। देन सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, अरिथमेटिक मीन इज जीरो ऑलवेज, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक, तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, बट ठीक है, अगर बाई चांस याद नहीं आए तो ये कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तुरंत, 10 नंबर क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना? ठीक। हम्म, फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट बात है अभी क्वेश्चन बनना चाहिए, जिनसे बन गया बहुत अच्छी बात है। ओके, जल्दी जल्दी फास्ट, कंबाइंड का फॉर्मूला लगाए, विनय का बन गया। ये विनय आउट ऑफ कंट्रोल। चलो, हो गया क्या? बहुत इजी है ना, ज्यादा समय नहीं दे सकते इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है। जल्दी फटाफट मल्टीप्लाई बॉड मास यूज करते हुए करना है सब, पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर कंप्लीटली डिवाइड करना है ना। कोई दिक्कत होगा तो बता देंगे, जिनसे भी नहीं बनेगा, बाकी इजी क्वेश्चन में आता है ये। हो गया इधर सबसे?
हो गया? इधर बॉयज सबसे हो गया क्या? इधर हो गया यार? ठीक, पीछे सबसे हो गया? किसी को कोई डाउट? क्या डाउट है बोल। अच्छा x1 x2 किसको है? देख लेंगे इधर प्लीज, ध्यान दो इधर। 30 and 20 ऑब्जर्वेशन बोला है, तो जो ऑब्जर्वेशन है वही तुम्हारा क्या है? n1 n2 है, ठीक है ना? हैविंग 50 and 60 एज अरिथमेटिक मीन, तो वो 50 और 60 को अरिथमेटिक मीन की तरह लेने के लिए बोला है, ठीक है? चलो, ऑल क्लियर, सबसे बन गया? इधर आपसे बना गया, ये आपसे बन जाएगा ना लेकिन? हाँ, कैलकुलेटर में हाथ एकदम फास्ट चलाना है भाई, ठीक है? ध्यान रखेंगे इसका। चलो, 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी 11 नंबर क्वेश्चन देखिए नहीं, थोड़ा सा लेवल का है, जस्ट ट्राई करो। क्वेश्चन आप लोग का फाइनल एग्जाम में इस टाइप का आएगा, ठीक है? ऑप्शन चेक कर सकते हो, अपने पास एक ऑप्शन है कैलकुलेशन के साथ साथ, तो ध्यान रखेंगे उसका। बनना क्या किसी से? बन गया? ठीक है, शांत रहेंगे एकदम। ए, झांकना नहीं है। विनय, शांति से बैठ।
बता दें? बन गया शायद। ओके ठीक है, बोले आंसर 40। ओके चलो देख लेते हैं। ओके बाकी और किसी से बना क्या? नहीं बना? आपसे बना? सी ऑप्शन कैसे बना, प्लीज एक्सप्लेन। हाँ अरे क्यों गलत है, पहले बताओ तो सही, एक्सप्लेन तो करो। सी आ रहा है, ये तो सही बोल रही है। कौन बोला मैं बताऊं? बताओ ना। चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। ओके प्लीज फोकस करेंगे इधर। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं भैया। द एवरेज सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, ठीक है भाई, अनस्किल्ड वर्कर का जो एवरेज सैलरी है वो 10,000 है। ठीक है तो इसको मैं ले लेता हूं x1 बार, कोई कंफ्यूजन की बात? एंड दैट ऑफ द ग्रुप ऑफ द स्किल्ड वर्कर, ठीक है, स्किल्ड वर्कर का जो सैलरी है वो 15,000, और इसको मैं ले रहा हूं x2 बार। ठीक है, इफ द कंबाइंड सैलरी, मतलब मुझे कंबाइंड मीन मुझे दे दिया गया है जो कि x बार है, ठीक है, वो है 12,000। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्किल्ड वर्कर, मुझे ये स्किल्ड वर्कर का परसेंटेज निकालना है, जो कि हमारा क्या है भाई यहाँ पे N2 है। ठीक है, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं इसको N1। कोई कंफ्यूजन की बात? अब मैं ऑप्शन चेक करता हूँ, ए से ही शुरू करता हूँ, ठीक है। हाँ 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 चेक कर लेते हैं। अब ऑप्शन से शुरू करता हूं मैं, और आंसर में जो अपने को स्किल्ड वर्कर का परसेंटेज दिया हुआ है, जस्ट सपोज करो ये जो टोटल जो है हम लोग परसेंटेज किस में निकालते हैं, 100 से निकालते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर N2 40% है तो N1 कितना होगा, 60%। कोई कंफ्यूजन की बात? मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ 40 वर्कर और 60 वर्कर हैं, समझे कि नहीं? कोई कंफ्यूजन की बात? अब अगर मैं इसको कंबाइन मीन का फॉर्मूला लगा दूं तो मेरा कंबाइन मीन 12,000 आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो मैंने जो एज्यूम किया वो एकदम सही है। क्या बोलते हो यार, चीजें समझ में आए कि नहीं? ठीक है चलो तो देखते हैं कंबाइन मीन 12,000 आता है कि नहीं। ठीक है 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 60, डायरेक्ट यूज करो ना, फॉर्मूला लिखा नहीं हूं, प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाई N2 है ना, तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 40, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 60 और 40 कितना हो गया यार, 100। बताओ आंसर आ गया? तो ये हमारा आंसर है, समझे कि नहीं? ऑप्शन ए। कोई कंफ्यूजन? क्लियर, समझ में आया एकदम? ठीक है, आपको थोड़ा अगर ऐसा लिख के देखना है तो ऐसा देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगना है। ठीक है ऑल क्लियर? प्लीज इसको लिख लेंगे और यहाँ पे अलग से लिखेंगे, इसमें ऑप्शन चेक करना है आपका। ठीक है, नॉर्मल तरीके से मे भी बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है हाँ वही तो, नहीं वो थोड़ा माइनर मिस्टेक हुआ होगा, उससे भी आ जाएगा सही। ऑप्शन चेक है ना, इसमें लिख लेना ऑप्शन चेक। हो गया? इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, डिफिकल्ट नहीं है, आपको उस एक्सटेंट तक सोचना है बस, बाकी चीजें वही है। आपको बस अपने सोच का दायरा को अब इंक्रीज करना है और कुछ नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट उतना ही रहेगा, बस क्वेश्चंस की वैरायटीज चेंज होंगी। ठीक है, इसमें भयंकर इसमें मतलब वैरायटी कम है। अपन अब वो टीवीएम जो पढ़ेंगे ना, और जो प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, एक्सट्रीम वैरायटी, एक्सट्रीम वैरायटी। ठीक है, हर बार एक नया क्वेश्चन करोगे ऐसा टाइप से लगेगा। आप लोग को जो कंबाइंड में मात्र 200 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से मात्र 50 क्वेश्चन मैच करेंगे, 150 क्वेश्चन सब अलग। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस करना है अपने को, टीवीएम जब पढ़ेंगे, प्रॉप जब पढ़ेंगे तब। इसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता है ना। चलो आगे बढ़े क्या? चलो ठीक। ओके हाँ भाई 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तुरंत। 17 रुक जाओ, हाँ कर सकते हो कर सकते हो, कर लो फटाक से 17 नंबर क्वेश्चन, अब भी किए थे क्वेश्चन।
हो गया, बहुत इजी है, अब भी डिस्कस किए थे ना इसलिए, है ना। ठीक, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि कहां का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, हो गया, चलो ए पीछे आंसर बोलेंगे। -27 सबका आंसर आ गया इधर, कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़ू, किसी को डाउट? हाँ, ए बात क्यों कर रही है, ये किसका क्वेश्चन है? 17 नंबर क्वेश्चन, चेंज इन स्केल चेंज इन ओरिजिन का है, सबको समझ में आ गया था? ठीक, चलो, बाकी सब मिक्स्ड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज सी अपने को नहीं करना है ना, कुछ क्वेश्चंस करने हैं उसको बता देंगे, बाकी अपने को इतना ही करना है। चलो आगे बढ़ते हैं आप मीडियन में। हाँ, मीन खत्म, बस बोल रहे एक तो क्वेश्चन आया था बना नहीं पाए, मीन खत्म हो रहा है। चलो ठीक है, हाँ भाई, मीडियन, मीडियन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल केस। ठीक है, डेटा हमारे पास दिया हुआ है x1 x2 डैश 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 xn। ठीक है, ऐसा ही डेटा दिया रहेगा इंडिविजुअल केस में। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि n है वो अगर ऑड है तो, अच्छा मीडियन क्या है ये तो बताया ही नहीं मैं तुम लोग को, बट ठीक है पहले फॉर्मूला बता देता हूं। पहले मीडियन क्या होता है देख लो यार, मीडियन मतलब मिड वैल्यू, बीच का। ये हमारा पूरा डेटा है, ये कंप्लीट डेटा है, और डेटा का जो बीच वैल्यू मिलेगा मिलेगा मीडियन, जो बीच की वैल्यू मिलेगी उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? मीडियन। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है। तो यही बीच की वैल्यू निकालने के लिए हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो पहला प्रोसेसर इंडिविजुअल केस के लिए है। हमारा इंडिविजुअल केस ऐसे ही दिखाई देगा, x1 x2 सीधा नंबर दिया रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर n हमारा ऑड है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमारा ऑड है, तो हमारा मीडियन का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका n+1 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म, n+1 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म, पहला केस। ठीक है, अगर n की वैल्यू इवन हो जाती है, अगर n की वैल्यू इवन हो जाती है तो मीडियन बन जाएगा अपना n अपॉन टूथ टर्म प्लस n+2, ऐसा कंप्लीट ले रहा हूं मैं डायरेक्टली, n+2 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई, चलो नोट, फर्स्ट अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है भाई, तो इतने से आपका इंडिविजुअल केस का क्वेश्चन बन जाएगा। तुरंत इसको लिखेंगे, अभी 2-3 क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं लेवल क्या चल रहा है, उसके बाद एक क्वेश्चन देंगे भी। ठीक है, आगे बढ़ू, चलो लिख लिए सब लोग? पीछे जल्दी करो यार, लिख लिए? चलो ठीक, 529387151613, कितना हुआ यार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ठीक है 9 हुआ है। चलो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, हाँ अरेंज कर लेंगे। तो 1 2 3 हो गया, उसके बाद फिर 5 7 8 9, फिर क्या हो गया 15 एंड 16 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, परफेक्ट। ऑल क्लियर। एन की वैल्यू कैसा है भाई, अरे 7 कहां से आ गया, हाँ अपन एन की वैल्यू बोल रहे हैं, ठीक है। एन की वैल्यू 9 है, तो मीडियन क्या होगा भाई, जो कि ऑड है, ऑड वाला फॉर्मूला लगा दो, 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म, हाँ तो ये आ जाएगा आपका फिफ्थ टर्म, 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2, फिफ्थ टर्म। कोई कंफ्यूजन की बात। अब ये फिफ्थ टर्म हमको काउंट करना है, 1 2 3 4 5, तो ये जो 5 जो 7 आ रहा है अपने को दिख रहा है, वो हमारा मीडियन है। समझे कि नहीं यार, चीजें समझ में आई कि नहीं। ये जो हमारा, इसको क्या बोलते हैं, नहीं मीन नहीं, मीडियन, मीन क्यों बोलते हो, ठीक है। हाँ ये उसका पोजीशन को बताता है, इसको क्या बोलते हैं, रैंक भी बोलते हैं। कोई रैंक बोला क्या बीच में, ठीक है ओके, ठीक है। तो ये हो गया अपना 7। कोई कंफ्यूजन की बात, कौन सा 9, एन 9 कहां से आया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्लास में बैठा है कि नहीं, ठीक है। ऑल क्लियर। चलो तो मेरे ख्याल से ये ऑड वाला इवन वाला बताऊं कि नहीं, आगे बढ़े, एक बार बता दे। चलो ठीक, एक इवन वाला बता ही देते हैं, इसको एक बार आप लोग ट्राई कर लेंगे। 5 3 18 51 37 28 51 37 28 32, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई सॉल्व करो। क्या बोलता है यार, नहीं नहीं इसको अरेंज करना पड़ेगा ना पहले। 31 37 51 51, 8 है ना एन इवन नंबर, 4.5 आ रहा है क्या, कितना आ रहा है यार, 4.5 कैसे आएगा, 4.5 आ रहा है, चलो बताते हैं। 23 आ रहा है, बता देते हैं। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अच्छा कि मैं ये दे दिया क्वेश्चन। ओके सबसे पहले इसको असेंडिंग में अरेंज कर लो, ओके डिस्कशन इधर, चलो सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं भाई। सबसे पहला बार कौन सा आएगा, 3 आएगा, 5 7 18 28 आएगा ना यार, 32 37 51। ऑल क्लियर, हे विनय बातें ना करो तुम, ठीक है ऑल क्लियर, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है, 8, जो कि कैसा है, इवन नंबर। कोई कंफ्यूजन की बात, फॉर्मूला क्या बोलता है भाई, एन अपॉन टूथ टर्म प्लस एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म होल डिवाइड बाई 2, एन की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म प्लस 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया आपका कितना 4 प्लस फिफ्थ टर्म। ध्यान देंगे 8 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, फोर्थ टर्म, 8 प्लस 2 डिवाइड बाई टू टर्म फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखो यार फोर्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 4, ये फोर्थ टर्म हो गया,
और ये फिफ्थ टर्म हो गया। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो, अब 18 को रखा मैंने जगह पे और 28 को रखा मैंने जगह पे, ठीक है। 18 प्लस 28 कितना हुआ? 46 डिवाइडेड बाई 2, 23। तो ये हमारा मीडियन होगा। ठीक है, 18 और 28 के बीच में वही मिड पॉइंट होगा अपना। चलो चलो, कोई बात नहीं, लिखेंगे इसको। 23 मीडियन हुआ ना बीच का। हाँ, बंद कर दो। ए, प्लीज ज्यादा बात ना करो, हल्ला होने जैसा हो जाता है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेरे को फिफ्थ क्लास जैसे लगना नहीं चाहिए क्लास। ऑल क्लियर? आगे बढ़ूं? तो ये हमारा इंडिविजुअल केस है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट केस। डिस्क्रीट केस, और डिस्क्रीट केस में क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी, वो कंटिन्यूअस है। जस्ट सपोज करो x मुझे दिया हुआ है x1 x2 डैश 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 xn, वैसे ही मुझे फ्रीक्वेंसी दे दिया है f1 f2 डैश 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 fn। इसका नहीं, डायरेक्ट मैं ऐसा करता हूं, एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, ठीक है। तो मुझे x की वैल्यू दे दिया है 5 10 15 20 25, और मुझे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2 5 6 3 1, ठीक है। अब एक चीज जानते होगे या फिर सुने होगे, नहीं सुने होगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना? हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ऐड करते जाएंगे यार, एवरी फ्रीक्वेंसी को वन बाय वन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो देख लेंगे 2 + 5, पहले तो 2 को एज इट इज 2 लिख दो। 2 + 5 7, 7 + 6 13, 13 + 3 16, 16 + 1 17। आपका जो फॉर्मूला है मीडियन का, n+1 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो वैल्यू पुट कर दो। 17 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म कितना आ रहा है? डायरेक्ट 9 लिख दूं, नाइन्थ टर्म। अब ये जो 9 जो वैल्यू वो कहां पे ड्रॉप हो रहा है वो हमको देखना है। क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे। नाइन्थ जो वैल्यू है ड्रॉप कहां पे हो रहा है? वैल्यू ऑफ नाइन्थ ड्रॉप, ये हमको देखना है किसमें? सीएफ में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो कहां हो रहा है भाई? यहां पे हो रहा है। 9 की वैल्यू 13 के अंदर आ जाएगी। देखो 2 के अंदर 9 आता है क्या? 7 के अंदर 9 आता है, 13 के अंदर 9 आता है। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, तो 13 यहां पे ड्रॉप हो रहा है। 9 कहां पे ड्रॉप हो रहा है? 13 पे ड्रॉप हो रहा है। अब 13 वाला जो करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू कितनी है? 15। तो मीडियन क्या हो गया? 15। समझे कि नहीं? कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है? क्या नहीं समझ में आया? जल्दी बोल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना समझ में आया? ठीक है, ओके। n+1 डिवाइड बाई टूथ टर्म समझ में आया? तो क्या नहीं समझ में आया? 9th आ गया कैलकुलेशन से। 15 कहां से आया, नहीं समझ में आया? ठीक है, यहाँ अच्छा 9th जो आया कहां पे ड्रॉप हो रहा है बोला मैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, तो 2 के अंदर 9 आएगा क्या? 2 के अंदर केवल 1 और 2 आएगा। 7 के अंदर क्या आएगा? 1 से लेके 7 तक का नंबर आएगा। 13 में क्या आएगा? 1 से लेके
13 तक का नंबर जिसके अंदर बीच में क्या आ जाएगा 9। कोई कंफ्यूजन की बात, कोई कंफ्यूजन है यार इसमें? एकदम क्लियर है। तो मेरे को नियरेस्ट वैल्यू देखना है, 16 के अंदर भी आएगा देखा जाए तो, लेकिन मेरे को नियरेस्ट टाइम देखना है। ठीक है चलो, तो यहाँ पे 13 के अंदर 9 अगर ड्रॉप होता है तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 15, जो कि x की वैल्यू है। तो मीडियन की वैल्यू हमेशा क्या होती है भाई x की होती है। ठीक है, तो मीडियन इज इक्वल टू कितना हो गया 15। कोई कंफ्यूजन की बात, एकदम क्लियर है क्या सबको? एकदम अच्छे से समझ में आया? इसको तुरंत लिखो, तुरंत एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं क्लियर हुआ कि नहीं। लिख ली? ए, बात करते हुए नहीं लिखेंगे। क्या हुआ? क्या बोलते हैं? 7 के अंदर 9 आता है क्या? नहीं नहीं, 7 के अंदर 9 आता है क्या? 1 से लेके 7 तक ही आते हैं नंबर, 1 से लेके 13। 13 के अंदर आएगा कि नहीं है? अच्छा ऐसा कर ले, ऐसा समझ ले तू। हाँ हाँ, नियरेस्ट नियर 16 के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा समझ ले 7 से 17 के बीच में 9 आएगा। ठीक है, ऑल क्लियर? सबको क्लियर है एकदम? चलो एक क्वेश्चन देते हैं तुरंत। चलो भाई, x की वैल्यू 5, 3, 8, 7, 15 फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। और जरूरी नहीं है भाई, कुछ भी हो सकता है। 8, 15, 30, 36, 5। चलो 15 के बाद 30, 30 है 30, 30। क्या बोला? क्या बोलता है यार? हो गया? क्या आंसर है? बन गया आंसर 8। मीडियन 8, 8 आ रहा है, एक बार चेक करेंगे फिर से। हाँ भाई तू अंतर्यामी है, ठीक है। ठीक है, सब हर चीज तेरे से पहले पूछेंगे। फिर यार है, चेक कर लेते हैं एक बार में। खुद से बनाएंगे सब लोग, ठीक है? पीछे जितना दिमाग अपने पास अभी रखे हो ना उतने ही से बनाओ। अला पूछ के बना रहे हो? अभी जितना पता है उतना करो ना भाई खुद से, फाइनल एग्जाम में थोड़ी ना किसी से पूछोगे। इधर गर्ल्स से सबसे बन गया, बॉयज इधर सबसे बना, इधर बन गया, बना। हाँ बता दे क्या इधर? देख लो, अगर नहीं बना कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले सीएफ निकालेंगे, सबका सीएफ देखते हैं सेम आया कि नहीं। 8 तो एज इट इज लिख दिया, 8 और 15 कितना हो गया यार?
23, हाँ 23 और 30, 53 और 36, 89 एंड 5, चलो तो 94 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टर्म कर लू डायरेक्ट। क्या रहा आंसर, क्या रहा, यही आया था आपका भी। हाँ तो 47, 47 ऑब्वियस सी बात है इसमें ड्रॉप हो रहा है यार। ठीक है चलो, हाँ अच्छा हाँ यार नंबर तो इवन है। तुम लोग 2 मिनट चुप रहोगे। ये डिस्क्रीट केस में केवल एक ही फॉर्मूला बताया था, इवन आउट किया था क्या है, दिमाग खराब कर देते। हाँ ना, क्लास से बाहर बैठे रहते पूरा। इवन आउट केवल इंडिविजुअल केस में लगाना है। सच्ची में इंडिविजुअल केस में इवन आउट लगाना है, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, डाउट आ सकता है ऐसा, लेकिन ये ना अपसेंट ऑफ माइंड वाला डाउट है, ठीक है, तो प्लीज ऐसा ना करें। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। चलो तो क्लास इंटरवल हम डायरेक्ट चले जाते हैं, कंटिन्यूअस सीधे से बताते हैं। चलो मेरे ख्याल से अब इस टाइप के क्वेश्चन हो जाने चाहिए आप लोग से, नहीं होगा तो फिर देख लेंगे। कंटिन्यूअस केस, कंटिन्यूअस केस में कंप्लीट एक फॉर्मूला है पूरा, ठीक है, तो फॉर्मूला पहले बता देता हूं मैं। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाई आई। आई जगह जगह में एच भी हो सकता है। मीडियन, मीडियन यार, मीडियन मीन लिख दिया हो ना, ओके। कैपिटल एन, ए ऑटो वाली हरकत नहीं, ऑटो वाली हरकत नहीं, एक जबरन का बात नहीं करने। ओके ऑल क्लियर। हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे यार। एल क्या है भाई, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, साथ में लिखते जाएंगे। एन क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी। सी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, ऑफ प्रीसीडिंग मतलब पहले का, प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास। एफ क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। आई क्या है, डायरेक्ट अपर माइनस लोअर कर दूं, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल है, अपर माइनस लोअर, ठीक है। रिलैक्स रहो, अभी मोड तक जाना है। अरे नहीं मीडिया पूरा खत्म नहीं होगा, मोड तक जाके, हाँ खत्म कर देंगे ना उसको, चालू करके खत्म करते हैं उसको आज, बेटर। अरे 1 घंटा ले दे के पढ़े हैं, पहली क्लास है, क्या फर्क पड़ता है, सीए वालों के लिए खासकर। अच्छा सीए वालों क्लास पढ़े हैं, हाँ क्या फर्क पड़ता है, 2 बजे तक थोड़ी जा रहे हैं। ये 3 घंटा बोल रही तू 2 घंटा बोल रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगभग 5-6 घंटा 10 घंटा नहीं बैठ रहे हो, क्या मतलब, अभी तो 2-3 घंटा ही हुआ है। हाँ हाँ, ले दे के यहाँ तो इतना सारा कंफ्यूजन आना शुरू हो गया है, अब पूरा करने की बात कर रहे हैं। ओके चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है कोशिश करते हैं, ठीक है देखते हैं अभी आगे बढ़ते हैं। मीडियन तो अपन अच्छे से ही करा चुके हैं,
अभी क्वेश्चन करेंगे बस। नहीं नहीं, प्रॉपर्टी आएगा ना, प्रॉपर्टी आएगा। चलो ऑल क्लियर। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्लास इंटरवल हमारे पास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। बस इतना ही करते हैं। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 5, 18, 21, 3, 1। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनेंगे। अच्छा एक चीज तो बताया नहीं यार तुम लोग को, तुरंत क्वेश्चन शुरू कर दिया। शिट। चलो ये क्वेश्चन लिख लिए क्या? हाँ क्वेश्चन लिख लो, उसके नीचे में बता देता हूँ, वो कॉन्सेप्ट है ना, उसी के बता दूंगा उसी में। वो कोई पूछा भी नहीं, बताओ। मीडियन क्लास, बार बार बोल रहा हूँ, ये मीडियन क्लास निकालेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा कि वो मीडियन क्लास है? ये कोई पूछा? नहीं नहीं, वो उसे नहीं निकालेंगे। एन अपॉन टू करेंगे फॉर मीडियन क्लास, देखेंगे भाई इधर, एन अपॉन टू करेंगे फॉर मीडियन क्लास। एन अपॉन टू की वैल्यू निकालेंगे और वो कहां ड्रॉप हो रहा है वो देखेंगे, लेकिन किस में देखेंगे? सीएफ में। और जहां पे ड्रॉप होगा वही हमारा क्या होगा? मीडियन क्लास। ठीक है भाई। अब एन की वैल्यू निकालने के लिए अपन सीएफ से जाएंगे भाई, तो सीएफ निकालते हैं तुरंत। हाँ 5 एज इट इज हुआ, 5 और 18, 23, 23 एंड 21, 44, 44 और 3 एंड 48। तो एन की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी कितनी हो जाएगी? 48। 48 डिवाइड करो कितना आ रहा है बताओ मेरे को? 24। देखो 24 कहां पे ड्रॉप हो रहा है? 44 में, एक नंबर से कम हो गया साला, है ना। चलो 44 में ड्रॉप हो रहा है। कोई कंफ्यूजन की बात? सबसे पीछे कैसे ड्रॉप हो रहा है समझ में आया कि नहीं? हाँ। अब ध्यान से सुनेंगे भाई, फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, प्लीज फोकस करेंगे, फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, ध्यान देंगे। इधर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन अभी देखो थोड़ा इधर। अब देखो ये हमारा मीडियन क्लास है, पूरा मीडियन क्लास पता जैसे ही चला वैसे ही मेरा पूरा इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा। लोअर लिमिट कहां से लिया था मैं? मीडियन क्लास से, तो ये एल इज इक्वल टू 20 हो गया। सी की वैल्यू कहां से लिया था मैं? प्रीसीडिंग क्लास, जो क्लास पहले है, मीडियन क्लास के पहले कौन सा क्लास है, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरा सी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। फिर एफ की जो वैल्यू थी मीडियन क्लास की, एफ की वैल्यू कितनी है? 21। कोई कंफ्यूजन की बात? हाँ आई कितना है? अपर माइनस लोअर, 30 माइनस 20, 10। समझ में आया कि नहीं? हर एक इंफॉर्मेशन आ गया। अब हमारे पास केवल फॉर्मूला है, फॉर्मूला में पुट करना है वैल्यू। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? एल प्लस एन अपॉन टू की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, माइनस सी अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाई आई। एल की वैल्यू कितनी है भाई? 20 प्लस एन अपॉन टू की वैल्यू 24 माइनस सी की वैल्यू कितनी थी? 23 अपॉन एफ की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई आई की 10। कोई कंफ्यूजन की बात? अब ध्यान दो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। आपको ये प्लस 20 को पहले से छेड़ना नहीं है, इतने को पहले सॉल्व करना है। 24 माइनस 23 कितना हुआ? 1। 1 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 अपॉन 20 करो तुरंत। हाँ उसको फिर 20 से सीधा ऐड करो। 20.476, 476। ओके ठीक। ऑल क्लियर, समझ में आया कि नहीं? ये ब्रैकेट में पहले 24 माइनस 23 करेंगे, डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे, डिवाइड बाई 21 करेंगे, फिर प्लस 10 20 करेंगे, एकदम आसानी से बनेगा भाई। वो एलसीएम वाले कचर करोगे टाइम जाता है उसमें थोड़ा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं सॉल्व कैसे करना है? ठीक।
उधर जल्दी लिखेंगे। क्या डाउट है? क्या, क्या नहीं समझ में आया? बोलना, शर्मा मत। आ गया? मेरे को लग रहा है वो दूर है करके नहीं समझ में आ रहा, तू सामने बैठना। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। मेरे को तो यही समझ में आता, तुम लोग इतना दूर क्यों बैठते हो? 10 किलोमीटर की दूरी है। अरे मैं उसके हिसाब से 10 किलोमीटर दूर बैठा है ना, जो उसको ना सुनाई दे रहा है ठीक से, ना दिखाई दे रहा है। आउट ऑफ क्लास। साढ़े 12 तक लोग ज्यादा हो जाएगा ये। 3 बजे रात तक का अलग चार्ज है, अलग फीस पे करना, अलग फीस पे करना पड़ेगा। ओके प्लीज। ओके चलो, प्रॉपर्टी फटाक से लिख लेते हैं। चलो, अभी जो कंपेयर लिखाऊंगा, ये कंपेयर बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड है, बस है ना? जो अभी लिखाऊंगा वो है ना। चलो, प्रॉपर्टी पूरा मीडियन का है, बट कंपेयर जो कर रहे हैं अपन, मीन और मोड के बीच में कंपेरिजन है। ठीक है। हाँ, मीन का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या था? एल्जेब्रिक सम वाला था, है ना? यहां पे आपका है एब्सोल्यूट सम, एब्सोल्यूट सम ऑफ डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीडियन इज ऑलवेज मिनिमम। ठीक है भाई, एब्सोल्यूट सम ऑफ डेविएशन। अब एल्जेब्रिक सम आप लोग को बताया था मैं, जिसमें प्लस माइनस का प्रॉपर रूल लगेगा। एब्सोल्यूट सम क्या है? जिसमें अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसको क्या करूंगा? पॉजिटिव कर दूंगा, है ना? तो x माइनस एम तो निकालूंगा मैं, लेकिन उसको ऐड करने से पहले, सम करने से पहले क्या करूंगा? उसके नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करूंगा, मॉड लगा दूंगा, और उसके बाद उसको सम करूंगा। और ऐसा करने से जो वैल्यू आती है वो कितना आता है? कंपेयर करें तो मीन और मीडियन की मोड के कंपेयर कंपैरिजन में क्या होता है? मिनिमम आता है। समझ में आया कि नहीं? वैल्यू छोटी आती है, इसका मतलब ये करके देखोगे, एक पर्टिकुलर डेटा ले लो, सबका मीन मीडियन मोड सब निकाल लेना, फिर मिनिमम क्या आएगा सब बता देना मेरे को। ये एकदम कंफर्म्ड वाला है, उसमें टाइम जाएगा, इसलिए नहीं करेंगे उसको। ठीक है, ऑल क्लियर? आप लोग एक क्वेश्चन लेके कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो, मिनिमम ही आएगा ऑलवेज, है ना? चलो, ये चीज समझ में आएगी नहीं? ठीक है, एब्सोल्यूट सम मतलब समझ में आएगी नहीं? एब्सोल्यूट सम मतलब जो भी नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे? पॉजिटिव। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, वहां पे नहीं कर रहे थे, वहां पे प्लस माइनस का प्रॉपर रूल ले रहे थे। कोई कंफ्यूजन एकदम? ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी, मीडियन इज अफेक्टेड फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, एग्जैक्टली सेम जो अपन मीन में पढ़े हैं वही सेम चीज है पूरा। अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि मीडियन, मीडियन को मैं एम ले रहा हूं ना भाई, अगर मीडियन एम एक्स हमको दिया हुआ है 9
0.5 और एक नया डेटा बनता है y, x से एक नया डेटा बनता है y 3x प्लस 5, ठीक है। तो एम वाई क्या होगा अगर पूछेगा तो क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना है, 9.5 को सीधा x की जगह में पुट करो, जो हम लोग मीन में करते थे, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 9.5 प्लस 5, आंसर बोलेंगे 33.5। सबको समझ में आया ना, कोई चेंज नहीं है भाई अभी, ठीक है, अभी कोई चेंज नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है पूरा। ऑल क्लियर। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी दिमाग में बैठा के रखना है, कुछ एक आध प्रॉपर्टी और आ जाएगा तो अपन इसको देख लेंगे। लिख लो यार, एक और प्रॉपर्टी आ रहा है। We can determine the median by ग्राफ, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ग्राफ से हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जब थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको थोड़ा लास्ट लास्ट में तब बताऊंगा, ठीक है। ऑल क्लियर। चलो सीधा अब इतना काफी है अभी, ठीक है। चलो क्योंकि लास्ट में और कुछ कुछ प्रॉपर्टी बाद में लिखाऊंगा, उसमें सब कंबाइन कर देंगे। चलो अब अपन स्टार्ट करेंगे मोड। तो मोड एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे भाई। मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम रिपीटेशन ऑफ नंबर और नंबर हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ऐसा नंबर जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, फिर बहुत बार आया हुआ है, जो मैक्सिमम टाइम आया हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोड, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। 529325 832 मोड क्या होगा, सबको समझ में आया। टू मैक्सिमम टाइम आया हुआ है तो टू हमारा क्या हो जाएगा, मोड वैल्यू हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन की बात। चलो मोड को हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो सीधा देख के, जैसे अभी तुम लोग तुरंत बता दिए, तो इसको बाय इंस्पेक्शन, बाय इंस्पेक्शन थोड़ा अजीब टाइप से थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, एंड बाय फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान देंगे इधर, बाय इंस्पेक्शन एंड बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला में भी दो टाइप है, एक जो आपके सिलेबस में सिंपल फॉर्मूला है, और जब सिंपल फॉर्मूला काम नहीं आता है, जब डेटा में बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी होता है, तब आ जाता है आपका क्या, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग मेथड। खास बात यह है, ग्रुपिंग मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। कोई कंफ्यूजन की बात, ठीक। बट दिमाग में बैठा के रखेंगे, एक मेथड होता है ग्रुपिंग, ठीक। चलो हम लोग केवल इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन तो देख के समझ जाओगे, अभी जो तुरंत बता दिए, तो इंस्पेक्शन मेथड सबको आता है, ये समझ आ जाएगा, बट उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ही, भरोसा नहीं कुछ भी, ठीक है। चलो इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। पहला एग्जांपल इंडिविजुअल केस, 5295678310, बताओ यार आंसर क्या है, मोड। कोई कंफ्यूजन की बात, ठीक है। मोड को जनरली जेड से डिनोट करते हैं, ठीक। ऑल क्लियर, ठीक।
डिस्क्रीट केस लिख रहे हैं ना, साथ ही में लिख रहे हैं सब लोग, साथ में लिखो, साथ में लिखो। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग वाले लिख लेना सब। हाँ ठीक, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, जब लिखने के लिए मना करूंगा तो उस समय रुकना है ना। हो गया, चलो चलो डिस्क्रीट के सभी क्वेश्चन से ही बता देंगे अपन। एक्स हमको दिया है 52938 और हमको फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। 5 रिपीट हुआ है 10 टाइम, 2 रिपीट हुआ है 15 टाइम, 9 रिपीट हुआ है 18 टाइम, 3 रिपीट हुआ है 2 टाइम और 8 रिपीट हुआ है 1 टाइम। ठीक है, तो इसमें मोड क्या हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन की बात? क्योंकि 9 कितने बार आया यार? 18 बार। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है? चलो कंटिन्यूस स्टार्ट करें। चलो कंटिन्यूस में रुक जाएंगे, थोड़ा समझेंगे थोड़ा। चलो, और थोड़ा सा अगर गैप मिल रहा है उसमें बात कर रहे हैं तो भाई प्लीज बात ना करो, कंसंट्रेटेड रखो अपने दिमाग को। ठीक है, अभी फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलो कंटिन्यूअस केस। कंटिन्यूअस में केस में हमारा एक प्रॉपर फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला देख लेंगे मोड के लिए। फॉर्मूला z इज इक्वल टू एल प्लस, लिखो मत अभी, देखो पहले एक ही बार में फॉर्मूला याद कर लो। एल प्लस, ये लिखा मैंने, ऊपर में 2 बार एफ लिखो, नीचे में 3 बार एफ लिखो, और जितना भी एफ है उसके बीच में माइनस कर दो। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, ओके। और हाँ बस इतना क्लियर हो गया। अब लोअर सर्किट में 10 डिवाइडेड बाई 102 कर दो। 10 डिवाइडेड बाई 102, F1 F नॉट, F1 F नॉट, F2। कोई कंफ्यूजन की बात? मल्टीप्लाइड बाई आई। ठीक है, साथ में जो डिनोमिनेटर में जो सबसे पहले वाला जो F1 है उसके साथ लगा दो 2। ये कंप्लीट हो गया हमारा फॉर्मूला। 2-3 बार ऐसा लिखोगे, याद हो जाएगा। ठीक, फॉर्मूला अभी से याद करना स्टार्ट कर दो। फाइनल 1 महीना बचा है, फॉर्मूला याद कर लेंगे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि फॉर्मूला तो एनी हाउ याद हो जाएगा ऐसा लगेगा, लेकिन जो कंफ्यूजन शुरू होगा ना बहुत खतरनाक रहेगा। तो अभी से फॉर्मूला धीरे धीरे याद करना जारी रखो। ठीक है, चलो भाई, अब इसमें ये सभी क्या चीज है वो देख लेते हैं। एल क्या है भाई हमारा? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सीधा एफ नॉट, F1 F2। ऐसे ही लाइन से याद रखना, 0 1 2 है ना। एफ नॉट क्या है भाई? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का पहले है ना, और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो ज्यादा ही घसीट दे रहा हूं क्या? F2 है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास। और आई हमारा क्या हो जाएगा? अपर माइनस लोअर। चलो फटाक से लिखेंगे यार इसको। मॉडल क्लास कैसे पता चलेंगे? हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास।
हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन डेटा। इधर ध्यान देंगे, एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसके बाद 10-20 प्रॉपर्टी लिखते हैं, नहीं वो बाद में लिखेंगे। कल जीएम एचएम कोशिश करेंगे पूरा खत्म करने का, थोड़ा बड़े बड़े टॉपिक है, बाकी अगर वो हो गया फिर क्वार्टाइल पूरा बचेगा, क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल, उसके बाद फिर कंप्लीट हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, एग्जाम्पल, अभी तक से लिखा यार, चलो कोशिश करो कि स्कूलिंग लाइफ 11-12 से बाहर निकलो, है ना, पढ़ाई थोड़ा ज्यादा करो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चीजों को समझो, एग्जाम को समझो, अपने लेवल को समझो, और एग्जाम के लेवल को भी समझो भाई, ठीक है। चलो क्लास इंटरवल हमको दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है 18, 21, 40, 25, 5। मॉडल क्लास कौन सा होगा, 40 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो गया आपका मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास के पहले वाला F0, हाँ, और जो मॉडल क्लास वाला है वो क्या हो जाएगा F1, और मॉडल क्लास के बाद वाला F2। इसमें कोई कंफ्यूजन, मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है वही हमारा क्या हो जाएगा L, और I की वैल्यू 30 - 20, 10। कोई कंफ्यूजन की बात, जैसे ही आपको मॉडल क्लास पता चला पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको, कोई कंफ्यूजन इसमें। चलो अब डायरेक्ट हमको फॉर्मूला यूज करना है, Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई I, ठीक है। वैल्यू पुट कर रहा हूं भाई मैं, Z इज इक्वल टू 20, Z इज इक्वल टू L की वैल्यू 20 प्लस F1 की वैल्यू 40 माइनस F0 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई F1 40, ओके, माइनस F0 की वैल्यू 21 अगेन माइनस F2 की वैल्यू 25 मल्टीप्लाइड बाई 10। फिर से वही केस, 20 को छेड़ना नहीं है, 20 प्लस एज इट इज, 40 माइनस 21 कितना हो गया यार 19 अपॉन 80 माइनस 21 माइनस 25 तुरंत बताएंगे 34 मल्टीप्लाइड बाई 10, 190, मतलब 10 को 19 से मल्टीप्लाई करो, 190 डिवाइड बाई 34 करो, तुरंत बताओ, और ऐड करो 20 से, 5.58 बोले क्या, 25.58, ये हमारा Z की वैल्यू हो जाएगी। समझ गया कैसे सॉल्व करना है, ठीक। ऑल क्लियर, हाँ है ना, प्रॉपर्टी है ना, -10:30, 11:30, 1.5 घंटा ही तो हो रहा है यार, कहाँ ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, 10:30, 11:30 और ये 12 बज रहा है, 1.5 घंटा, 9 बजे, हाँ नॉर्मली 1.5 घंटा पढ़ते ही हैं, देख लेते हैं।
चलो लिखो यार, प्रॉपर्टी लिखो। प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा स्लो तो नहीं हो जा रहा ना, क्योंकि स्लो पढ़ा रहा हूं आराम से। ठीक है, ठीक। मॉड इज अफेक्टेड फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ origin. Mod is also determined by graph, that is histogram. कल हम लोग तब तक पढ़ेंगे जब तक कि क्वार्टाइल खत्म ना हो जाए। तो जीएम एचएम पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्वार्टाइल को भी कोशिश करेंगे, खत्म करते हैं कल। ठीक है, और ज्यादा लंबा नहीं खींचते इसको, ऐसे ही पढ़ेंगे। मे भी थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे होगा। ठीक है, चलो थोड़ा रिवाइज करके आएंगे ताकि चीजें क्लियर रहे सबको, है ना। आज इतना ही पढ़ते हैं फिर। ठीक, चलो।